किसी भी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में या कहीं पर भी अभी तक इस तरह की चीजें सामने नहीं आई हैं कि ये मोटिवेशन सीए एनआरसी का मूवमेंट यही रूम गैस की तरफ से था। तो किसी मूवमेंट को बदनाम करना, जैसे किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी कह देना, कि साहब एक खालिस्तानी तत्व उसमें लगे हुए थे, पूरे किसान आंदोलन को ही आप कैस्टिगेट कर देते हैं, तो ये चीज एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कहने के लिए हर आदमी। चलिए देवेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कौसर हसन मजीदी जी से मैं संपर्क करने की। कौसर हसन मजीदी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज? जी, अब मैं सुन पा रहा हूं। कौसर हसन मजीदी जी, ये जो पत्र लिखा आपने, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों के संबंध में लिखा है कि पिछले कई महीनों से उनके द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं वो देश विरोधी हैं, और कहीं न कहीं जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें उन गतिविधियों की वजह से रामनवमी के समय में जो भी दंगे फसाद हुए उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। तो हमारा ये कहना है कि अभी हाल में ही उन्होंने कर्नाटक के मैसूर में पीएफआई के लोगों ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिससे कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसके चलते ईद पर माहौल ना खराब हो, तो उससे सचेत करने के लिए ये पत्र मैंने लिखा है। दूसरी बात, जो सांसद जी ने जो पत्र लिखा है, तो सांसद जी हमारे कानपुर नगर के सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी ने जो पत्र लिखा है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि कोई समस्या है। तो उनके इस पत्र से एक बात तो स्पष्ट होती है कि कानपुर नगर का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो आंखों में तेल डाल करके सोया हुआ है और उनको वो समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं जो सांसद जी को नजर आई हैं। और यदि वास्तव में ऐसी कोई समस्या है, मैं शशांक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये तो भारत की सरकार का अपना विवेक है कि वो किसको शरण देता है, किसको शरण दी जाए, किसको शरण नहीं दी जाए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जहां तक रोहिंग्याई समस्याएं हैं कि कानपुर जैसा संवेदनशील शहर जो एक व्यापारिक हब भी है, एजुकेशनल हब भी है, अगर वहां पर रोहिंग्याओं का अवैध रूप से कोई अप्रवासन पाया जा रहा है, तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी त्रुटि है और प्रशासन की ये मतलब कर्मण्यशीलता है कि उसने अभी तक इसको देखा ही नहीं और कैसे ये रोहिंग्याओं की बस्ती बन गई। लेकिन मजीदी साहब, पीएफआई का भी चूंकि आपने जिक्र किया और आपने स्पेसिफिकली जो पत्र लिखा वो पीएफआई को लेकर के है, ये इनपुट्स क्या हैं और आपको क्यों लग रहा है कि ये माहौल बिगड़ सकता है ईद के दिन? देखिए, ऐसा है कि पीएफआई ने 26 जनवरी 2022 को एक रेजोल्यूशन जारी किया था, पास किया था। उसमें कहा था कि हम पूरे भारत में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएंगे। जब से उन्होंने ये अपना अभियान चलाना शुरू किया, तब से देश में सांप्रदायिक घटनाओं में अपने आप बढ़ावा हो गया जी। और जैसे कि वो एक हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटक में पैदा हुई। कर्नाटक का स्थानीय इशू था। पीएफआई के लोगों ने, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने इसको पूरे भारत में प्रचारित करा दिया, यहाँ तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया। इतना बड़ा विषय बन गया कि डर गैंग वालों को डर लगने लगा, लोग भारत छोड़ के जाने की बात करने लगे, तमाम बातें होने लगी। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा रचा, वो प्रोपेगेंडा ही ऐसा था कि जो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करे और साथ में एक वर्ग विशेष में भय का माहौल पैदा करके और सांप्रदायिक। लेकिन मजीदी जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब अभी इस समय जो हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर जो चीजें देखी या फिर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने जो मूवमेंट चलाया वो इसको कहीं पोषित कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने देखा कि ये घटनाएं बढ़ी, या इस तरह की घटनाओं को हम लोगों ने देखा विगत दिनों? देखिए, ये जो चीजें सामने आई है ना, कि केवल एक कौसर मजीदी ने इस बात को नहीं कहा। आप पिछले 2 महीनों के तमाम वक्तव्य देखें, तमाम जांच एजेंसियों की जांचों को देखें। भाई, हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोगों का सारा अखबार है, टेलीविजन है और या आर्टिकल्स वगैरह है जो बुद्धिजीवियों के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उन चीजों से तो साफ साफ चीजें सामने नजर आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि 17 फरवरी को कोटा में पीएफआई का सम्मेलन करना और 28 फरवरी को अहमदाबाद में वेबिनार करके गुजरात के दंगों को
मतलब स्पेसिफिकेशन करके खास तौर से 4 राज्यों में उसको वितरित कराना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें वितरित कराना और उसके बाद इन्हीं प्रदेशों में दंगे होना, इन्हीं प्रदेशों में रामनवमी में दंगे होना, इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? भाई ये तो कोई पीएफआई तो साफ-साफ उन्होंने साफ-साफ भी कहा है। अभी उन्होंने 29 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया है, उनके पेज पे मौजूद है। उस वीडियो पे उन्होंने साफ-साफ इकरार किया है कि ये एनआरसी में जो भी दंगे, जो भी प्रोटेस्ट हुए या जो भी मतलब जो है लोग गिरफ्तारियां हुई, वो उनके लोग ही थे और उन्होंने ही कराया था। तो जब वो इकरार कर रहे हैं, अपने जुर्म का खुद इकरार कर रहे हैं, तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? यही बात हमने पत्र लिख करके कही है और सचेत किया है इन राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों को और वहाँ के मुख्यमंत्रियों को सचेत। बिल्कुल मजीदी साहब, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी और बहुत सही तरीके से आपने उन सारी चीजों को जोड़ा है। मैं इस पर दबाव लेता हूं। देवेंद्र जी, देखिए एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल है, वो बिल्कुल उठना लाजमी है। यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट ने उठाया, चूंकि आपके खुद के सांसद भी पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम लोकल जो प्रशासन है, वो इस पर सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रहा। दूसरा, रोहिंग्या वाले मसले पर अगर आएंगे या पीएफआई को ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्यों इस तरह से पत्र लिखने की नौबत आ रही है? लोगों को बताना पड़ रहा है कि साहब आप कार्रवाई करिए। देखिए मजीदी साहब ने जिस तरह से कहा है और व्यक्ति विशेष, व्यक्ति रूप की जो बात करते हैं, व्यक्ति समाज विशेष पर उंगली उठाना, एक ही समाज को इंगित कर देना। एक तो मैं क्लियर कर देता हूं आपको पहली बात पर छोटे से ही जवाब में, ये देश पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। आज आपको दंगे याद आते हैं, फसाद याद आते हैं, लेकिन अब से पहली सरकार का एक बार जिक्र कर लो। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश था, 500 से ज्यादा दंगे हैं। ईद नहीं, कोई भी त्योहार बिगड़ दंगे के नहीं गया। एक दंगा कहीं नहीं हुआ, कहीं एक दंगा नहीं हुआ, कहीं एक मूसे का बच्चा नहीं मरा। ये बेमतलब की बात उठाकर माहौल खराब करने का आप लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश आप जो कहते थे कि सबसे खतरनाक प्रदेश है, अरे क्या हुआ था पिछली गवर्नमेंट में? समाजवादी के लोगों ने मुजफ्फरनगर में क्यों कत्लेआम कितने लोग आपने शहीद करा दिए थे? ये एक मानसिकता आप लोगों के दिमाग में भर चुकी है। वो दंगे फसाद खत्म कर दिए। नहीं देवेंद्र प्रमुख जी, लेकिन देखिए मजीदी जी तो खुद बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि भाई पीएफआई माहौल बिगाड़ सकता है। पीएफआई ने विगत दिनों जिस तरह से वीडियो को जारी किया, वो आप लोगों को चेता रहे हैं कि कम से कम आप लोग इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। कौशल नाम पे ही चले गए। वो तो आपको ही बता रहे हैं कि आप करिए। उन्होंने बताया कि कैसे पीएफआई ने किया और जिन जिन स्टेट में उन लोगों ने कोशिश करी, वहीं देखिए दंगे हुए। वो तो आपको अलर्ट कर रहे हैं। सर कौशल जी ने आप ही की बात कही, देवेंद्र सर। कौशल साहब ने आप ही की बात की। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ देवेंद्र जी, आप शायद समझे नहीं, आप समझे नहीं मजीदी जी की बात को। वो तो आपको ही समझा रहा है। मैंने तो स्पष्ट किया। नहीं, ये बात हजम नहीं देवेंद्र सर। ये आपने उनकी बात को ही आपने, चलिए खैर कोई बात नहीं। वो भी अच्छी बात उठा रही है, वो भी सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनका भी जवाब देना फजील सर। मेरे एंकर जो है मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए ना। कोई मैं नया प्रवक्ता नहीं हूँ या नहीं, हमें पता है सर। नहीं, मुझे पता है मुझे बोलना क्या है, जवाब किसका देना है। मैंने तो बड़ी शालीनता से कौशल भाई को आप ठीक से सुन नहीं पाए, मेरा ये कहने का मतलब। कौशल भाई की बात पे तो सुनो, कौशल भाई की बात पे तो मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे तो सवाल अलग से मिल रहा है, एक्स्ट्रा सवाल मिल रहा है। पीछे भी मुझे एंकर महोदय की तरफ से सवाल आया और अब भी उन्होंने मुझसे जवाब किया सीधा। कौशल भाई की बात पर तो मुझे बात पाने की जरूरत नहीं लगी।